नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई टीम टेस्ट मैच के दोनों पारियों में 800 रन बना दे और बनाने के बाद भी मैच हार जाए तो फिर यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है टेस्ट क्रिकेट में। वो भी भारत की पिच पे नहीं, इंग्लैंड की पिच पे लीड्स में। एक और रिकॉर्ड बना भारत के हारते ही। 77 साल बाद एक दिन यानी आखिरी दिन चौथी पारी में 350 से अधिक रन चेज हुआ। और मजे की बात है कि ये वही मैदान है, ये वही लीड्स का ग्राउंड है। सन 1948 में डॉन ब्रैडमैन की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को हराया था, तब उन्होंने 404 रन चेज किए थे। अब तक 371 चेज नहीं हुए थे चौथी पारी में। भारत के गेंदबाज और भारत की जो महान फील्डिंग थी उसने ये काम करवा करके दिखा दिया। आप याद करिए कि अगर कोई टीम 800 रन बना दे और सामने वाली टीम उतना रन बना करके जीत जाए और कुछ ओवर और कुछ समय बच भी जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता। 10 कैच छोड़े भाई साहब भारत के फील्डरों ने। कितने कैच? 10 कैच। यशस्वी जायसवाल ने 3 छोड़े तो एक रविंद्र जडेजा ने भी छोड़े। और उससे भी मजे की बात, पहली पारी में जब इन्होंने 6 कैच छोड़े उससे कोई सबक नहीं लिया, दूसरी पारी में भी 4 कैच छोड़े। एक पुरानी कहावत है क्रिकेट के भाषा में कि कैच पकड़ो मैच छोड़ो, मैच पकड़ो। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच पकड़ो। तो कैच पकड़ा नहीं गया तो मैच भी नहीं पकड़ा गया, कैच छूटा मैच छूटा। लेकिन उससे भी गंभीर सवाल है टीम के सिलेक्शन पे। मोहम्मद शमी को क्यों नहीं लेकर के जाया गया? शार्दुल ठाकुर में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं और शार्दुल ठाकुर ऐसी कौन सी महान बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर दे रहे हैं जो टीम के लिए फायदेमंद है या फील्डिंग कर दे रहे हैं? मोहम्मद शमी निश्चित तौर पे चौथी पारी में बहुत कारगर बॉलर रहे हैं, या और भी कई सारे बॉलर थे, अपने सरदार जी को ही ले जाते यार, लेकिन नहीं। और उससे भी बड़ा ब्लंडर, करुण नायर को खिलाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज को आपने घर पे बिठा दिया। उस बल्लेबाज को जो अभी आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, यंग है और मिडिल ऑर्डर में मुझको नहीं लगता है कि उससे बेहतर कोई बल्लेबाजी करता। भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आया, पहली पारी में भी दूसरी पारी में भी। अगर ये मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा भी रन बना देता, अगर भारत की जो टेल वाली बैटिंग, जो पिछली वाली बैटिंग है, जो नीचे के 5 नंबर के बाद वाली जो बैटिंग है, अगर उन लोगों ने थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो 101 रन तो और जुड़ जाते। जीतते नहीं, लेकिन कम से कम एक टेस्ट मैच ड्रा हो जाता। लेकिन जब 800 रन से अधिक बना करके हार गए तो भाई 900 भी बना करके हार ही जाते, कौन सा उसमें बहुत कुछ कहना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर इसी टीम के साथ अगले 4 टेस्ट और खेले जाएंगे, हालांकि मोरल बहुत डाउन होगा टीम का इस समय, अगले 4 टेस्ट खेले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब इनकी कोई दाल गलने वाली है। आप सोचिए 5-5 शतक लगते हो जिस मैच में, वो मैच भारत हार जाता है। मतलब ये अपने आप में सोचने वाली बात है, अद्भुत बात है। अगर आप उन 5 शतकों को निकाल दिया जाए तो आप कैलकुलेट करिएगा कि कितने रन और बनाए भारतीय टीम ने। खैर थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं। बेन डकेट आता है 170 गेंद पर 149 रन की पारी खेलता है। जो रूट आता है वो 53 रन बनाता है। पहली ओपनिंग ही मतलब भारत को हराने के लिए काफी थी। जैक क्राउले ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की और साथ में बेन डकेट ने, पहला ही विकेट नहीं इनसे गिर पाया भारतीयों से। और जब पहला ही विकेट नहीं गिर पाया और जाकर के 181 के आसपास गिरा, तभी मुझे समझ में आ गया था भाई साहब अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। और मजे की बात, बॉलिंग का दारोमदार जिन लोगों पे था उन लोगों ने तो और भी अद्भुत गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे,
पूरी तरीके लग ही नहीं रहा था कि जसप्रीत बुमराह वही है जो यार्कर फेंकते हैं, जो इतनी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अगर भारतीय टीम को सफेद बॉल से ही अगर मैच केवल खेलना है, उनको टेस्ट मैच नहीं रास आ रहा है, उनको सिर्फ वनडे और T20 खेलना है, तो टेस्ट की सदस्यता से बीसीसीआई को सदस्यता वापस देकर के मुक्ति ले लो कि भैया हम टेस्ट नहीं खेलने के लिए बने हैं, हम आईपीएल खेलेंगे, T20 खेलेंगे, वनडे मैच तक खेल लेंगे, टेस्ट हमारे बस का नहीं, हम टेस्ट वेस्ट नहीं खेलेंगे। टेस्ट वेस्ट के लिए आप देख लो। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा तब होती है जब वो लाल गेंद से खेलता है। सफेद गेंद के तो बहुत लोग बादशाह हैं। तो एक तो श्रेयस अय्यर को नहीं ले जाना, ये अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब आप काय के लिए करुण नायर को खिला रहे हैं? भाई हो गया, एक टेस्ट मैच में टेस्ट हो गया, चलिए निकालिए इसको, कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और बॉलिंग ऑर्डर में भी आप चेंज करिए, शार्दुल को भगाइए, वहां दूसरे बॉलर को डालिए। अच्छा, थोड़ा और बढ़ते हैं क्रम में, है ना। जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर फेंके, 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज 14 ओवर फेंके, 51 रन दिए, कोई विकेट नहीं। एक स्ट्राइकर बॉलर है आपके भाई साहब, ये लोग शुरू में ही आते हैं, इनके ऊपर पूरे टेस्ट का दारो मदार है, और चौथी पारी में इनसे विकेट नहीं निकल रहा है तो इनको मतलब ये डूब मरने वाले, बड़ी शर्म की बात है भाई साहब, है। चौथी पारी में इनसे विकेट नहीं निकल रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट पा गए, शार्दुल ठाकुर 2 विकेट पा गए, हालांकि शार्दुल ठाकुर से 10 ही ओवर फेंकवाया गया, लेकिन ये दोनों लोग 2-2 विकेट तो पाए, लेकिन वनडे की तरह कुटाए। जैसे वनडे में प्लेयर के एक बॉलर की कुटाई होती है, ठीक उसी तरह एक 6.10 के रफ्तार से कूटा गया और एक 5.10 की रफ्तार से कूटा गया। रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला है भाई साहब, 24 ओवर में 104 रन खर्च कर दिए, रन इनसे बन नहीं रहा, फील्डिंग में कैच ये छोड़ रहे हैं, विकेट इनसे निकलना नहीं है। तो जडेजा साहब आप क्या करोगे खेल करके? हटो वहां से यार, 5 फास्ट बॉलर खिलाओ ना इंग्लैंड में, फिर काय के लिए ढो रहे हो? या एक ऑलराउंडर खिलाओ बढ़िया, जो यहां आकर के अच्छा गेंदबाजी भी कर सके और अच्छी बल्लेबाजी भी कर सके। भारत के पास खिलाड़ियों की तो कोई कमी है नहीं। मैंने भाई साहब ये था कि यार इतना बढ़िया इंडिया खेल रही है, इतने शतक वतक बने हैं, जीत के साथ आगाज करेगी, लेकिन तो भाई साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवा रहे हैं। मैंने बताया ना, 77 साल बाद, अद्भुत है सर, जबरदस्त। इस टीम के भरोसे भाई साहब इंग्लैंड में आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, यह तो आप मान लीजिए। और खासकर ये जो बॉलिंग है ना, ये बॉलिंग कतई आपको इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं जिता सकती, इसमें त्वरित परिवर्तन करने की जरूरत है और मिडिल ऑर्डर में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। मतलब भाई साहब एक ओवर में 3-3 विकेट उखड़ जा रहे हैं यार। भाई साहब आया एक बॉलर और जितने नीचे वाले हैं सबको कहा चलो तुम लोगों से एक भी रन नहीं बनेगा, हटाओ। तो अब देखिए अगले टेस्ट मैच में क्या होता है, किसका सिलेक्शन होता है, किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल नया है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोगों से आग्रह करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, जो कमियां हो उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।